Good morning, class. Our today's topic is the continent of Europe. वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है और पहला लेक्चर हमारा एशिया कॉन्टिनेंट के ऊपर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सो दिस इज द चैनल प्रगति स्रोत ऑन यूट्यूब एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल. यूरोप कॉन्टिनेंट की अगर हम लोग बात करें तो कुल मिलाकर 51 कंट्रीज यूरोप में हम लोगों को देखने को मिलती हैं, इंक्लूडिंग साइप्रस और आर्मेनिया. Let's check out the Google Earth and let's see here that where Europe lies. देखते हैं कि यूरोप कहाँ पे लाई करते हैं. इस कंट्री को तो हम लोग सब पहचानते हैं. दिस इज द कंट्री ऑफ इंडिया. इंडिया के वेस्ट वर्ड्स, मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट. सो हेयर कम्स द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, जहाँ पे कई सारी कंट्रीज हम लोगों को देखने को मिल रही हैं. कुल मिलाकर 51 कंट्रीज यूरोप कॉन्टिनेंट में लाई करती हैं. यूरोप दुनिया का छठा सिक्स्थ सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज और तीसरा सबसे बड़ा है पॉपुलेशन वाइज. और यूरोप की अगर हम लोग बात करें तो यूरोप कौन से हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इक्वेटर अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करते हैं. दैट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर. तो यूरोप जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इक्वेटर से ऊपरी वाले हिस्से में वो लाई करता है. और मोस्टली जो यूरोप है वो ईस्टर्न साइड पे लाई करता है. मोस्टली यूरोप ईस्टर्न साइड पे हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ. सो हेयर कम्स यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन. और ब्रिटेन से पास करता है क्या, प्राइम मेरिडियन. हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ब्रिटेन से प्राइम मेरिडियन पास करता है. तो ब्रिटेन, इसके साथ साथ में फ्रांस और स्पेन से भी प्राइम मेरिडियन पास करता है. तो कुछ हिस्सा यूरोप का वेस्ट की तरफ में भी आता है, हालांकि मोस्टली जो हिस्सा है इसका ये ईस्टर्न साइड पे लाई करता है. तो ये कई सारी कंट्रीज आप लोग देख पा रहे होंगे. सबसे बड़ी कंट्री यूरोप की अगर हम लोग बात करें इट इज़ रशिया. स्मॉलेस्ट कंट्री की अगर हम लोग बात करें इट इज़ वेटिकन सिटी. रशिया की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान देना, रशिया एशिया की भी सबसे बड़ी कंट्री थी. इनफैक्ट ये प्लैनेट अर्थ की सबसे बड़ी कंट्री है. स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी की अगर हम लोग बात करें ये यूरोप में लाई करती है. और वेटिकन सिटी बेसिकली इटली के बीच में लाई करती है. वेटिकन सिटी के चारों तरफ इटली है. और वेटिकन सिटी ना सिर्फ यूरोप की बल्कि प्लैनेट अर्थ की सबसे छोटी कंट्री है. सो दीज आर दी फैक्ट्स अबाउट यूरोप जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एंड दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप. फर्दर मूविंग नेक्स्ट, यूरोप को हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास. पेनिनसुला हम लोग किसको बोलते हैं, सी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आइलैंड हम लोग एक ऐसे लैंडमास को बोलते हैं जिसके चारों तरफ पानी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं. और पेनिनसुला हम लोग किसको बोलते हैं, डू कमेंट्स बिलो कि हम लोग पेनिनसुला किसको बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पेनिनसुला. इसके अलावा अगर हम लोग यूरोप की बात करें तो यूरोप हम लोगों को मेजरली, अगर हम लोग यूरोप की बात करें तो दो पेनिनसुलास हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं. नॉर्दर्न पेनिनसुला जहाँ पे हम लोगों को कंट्रीज या पार्ट देखने को मिलता है स्कैंडिनेवियन का और जूटलैंड का. और साउदर्न पेनिनसुला में हम लोगों को देखने को मिलती है आइबेरियन पेनिनसुला, इटालियन पेनिनसुला, बाल्कन पेनिनसुला एंड क्राइमियन पेनिनसुला. ये मेजर 6 पेनिनसुलास हैं यूरोप में. सो हेयर कम्स द मैप ऑफ स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला. और स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में कौन कौन सी कंट्रीज हम लोगों को देखने को मिलती हैं, यहाँ पे हम लोगों को कंट्रीज देखने को मिलती हैं नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड. जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दिस इज अ कंट्री नॉर्वे, दिस इज अ कंट्री स्वीडन एंड दिस इज अ कंट्री फिनलैंड. जूटलैंड में हम लोगों को देखने को मिलता है डेनमार्क, दिस इज डेनमार्क एंड द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न जर्मनी. जर्मनी का नॉर्दर्न हिस्सा भी हम लोगों को देखने को मिलता है. दीज आर
फैरो आइलैंड्स जो कि स्वीडन का पार्ट है, एंड दिस इज आइसलैंड जो कि डेनमार्क का पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आइबेरियन पेनिनसुला की, तो आइबेरियन पेनिनसुला में हम लोगों को मेजरली जो कंट्रीज देखने को मिलती हैं, इट इज़ पुर्तगाल। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, लिस्बन। देन कम्स द कंट्री स्पेन। स्पेन की कैपिटल क्या है, इट इज़ मैड्रिड। देन ए स्मॉल कंट्री, इट इज़ एंडोरा, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन की हुई है। देन कम्स द इटालियन पेनिनसुला, जहाँ पे हम लोगों को 3 कंट्रीज देखने को मिलती हैं। वी हैव, इस मैप में शायद आप लोगों को ना दिखाई दे, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। हेयर कम्स द कंट्री सैन मैरिनो, दिस इज द कंट्री इटली, एंड हेयर इट इज द वेटिकन सिटी, दिस इज द वेटिकन सिटी। ठीक है। देन कम्स द बाल्कन पेनिनसुला, और बाल्कन पेनिनसुला में हम लोगों को कौन कौन सी कंट्रीज देखने को मिलती हैं, हम लोग यहाँ पे कई सारी कंट्रीज देखने को मिलती हैं। ऊपर से नीचे आते हुए वी हैव स्लोवेनिया, वी हैव क्रोएशिया, वी हैव बोस्निया एंड हर्जेगोविना, वी हैव मोंटेनेग्रो, वी हैव सर्बिया, वी हैव कोसोवो, वी हैव बल्गेरिया, वी हैव रोमानिया, वी हैव मोल्डोवा, वी हैव मैसिडोनिया, वी हैव अल्बेनिया, वी हैव ग्रीस, एंड हेयर इट इज़ ए पार्ट ऑफ टर्की। टर्की जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या है, ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है जो कि एशिया और अफ्रीका दोनों में लाई करती है। सो हेयर कम्स द नेक्स्ट पेनिनसुला दैट इज कॉल्ड एज क्राइमियन पेनिनसुला। और क्राइमियन पेनिनसुला ये बेसिकली एक कंट्रोवर्शियल पेनिनसुला है जो कि यूक्रेन अपना दावा करता है कि ये उसके पास में, और रशिया का अपना एक पार्ट है कि क्राइमिया उसका हिस्सा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यूके आइल्स की, तो यूके आइल्स हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिलती हैं। सो हेयर कम्स द आइल्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। तो यूके आइल्स में हम लोगों को कई सारी कंट्रीज देखने को मिलती हैं। छोटी छोटी पार्ट्स हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे पार्ट नहीं दे रहे। सो हेयर कम्स द इंग्लैंड, हेयर कम्स द वेल्स, हेयर कम्स द स्कॉटलैंड, एंड हेयर कम्स द नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है। तो ध्यान रखना, जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ये भी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को कंट्री देखने को मिलती है आयरलैंड, जिसका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, और इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है डुबलिन। नेक्स्ट कम्स सम ऑफ द कंट्री ऑफ बाल्टिक रीजन। बाल्टिक रीजन हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिलता है, ये एरिया हम लोगों को देखने को मिलता है बाल्टिक रीजन का। ठीक है। जहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है क्या, बाल्टिक सी। और बाल्टिक सी के आसपास कौन कौन से कंट्रीज हम लोगों को देखने को मिलते हैं, बाल्टिक सी के आसपास हम लोगों को कंट्रीज देखने को मिलती हैं इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, पोलैंड एट्सेट्रा। ठीक है। तो इन कंट्रीज को हम लोग बोलते हैं क्या, बाल्टिक रीजन। इसके अलावा कुछ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं जो कि एशिया और अफ्रीका दोनों के बीच में लाई करती हैं, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं। और कौन कौन सी कंट्रीज दोनों कॉन्टिनेंट्स में लाई करती हैं, वी हैव द कंट्री रशिया हेयर, वी हैव द कंट्री कजाकिस्तान, वी हैव द कंट्री अजरबैजान हेयर, वी हैव द कंट्री जॉर्जिया हेयर, देन वी हैव द कंट्री आर्मेनिया, एंड वी हैव द कंट्री टर्की। ठीक है। दिस इज टर्की। यहाँ पे हम लोगों को कंट्री देखने को मिलती है आर्मेनिया, दिस इज द आर्मेनिया। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सेंट्रल यूरोप की, थोड़ी सी कंट्रीज हम लोगों को वहाँ पे देखनी चाहिए। सो हेयर कम्स द कंट्री, वी हैव पोलैंड, वी हैव जर्मनी, वी हैव फ्रांस। इसके अलावा कई छोटी कंट्रीज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हेयर कम्स द स्विट्जरलैंड। ठीक है। काफ़ी पॉपुलर कंट्री है यूरोप की। देन कम्स द ऑस्ट्रिया, देन कम्स हेयर
we have Hungary. This is country Hungary. And here comes Slovakia. Here comes the Czech Republic. And then some more like Belgium, Netherlands. ठीक है, दिस इज बेल्जियम, दिस इज नीदरलैंड. ठीक है, लग्जमबर्ग नाम की कंट्री हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलती है. दिस इज लग्जमबर्ग. ठीक है, सो दिस वॉज द पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप. पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप में हम लोगों को कंट्रीज़ कौन कौन सी है ये चीज़ पता होनी चाहिए. कितनी कंट्रीज़ है कुल मिलाकर, ये इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी कॉमनली पूछ सकते हैं. इसके अलावा आप लोगों को कैपिटल्स पता होनी चाहिए. नेक्स्ट कम्स द फिजिकल डिवीजन ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट. तो यहाँ पे हम लोगों को लैंड फॉर्म्स, 4 मेन लैंड फॉर्म्स हम लोग को देखने को मिलती हैं. वेस्टर्न हाईलैंड्स, नॉर्दर्न लोलैंड्स, सेंट्रल अपलैंड्स, अल्पाइन रीजन एट्सेट्रा. यहाँ पे हम लोगों को वेस्टर्न अपलैंड्स की अगर हम लोग बात करें तो कंट्रीज हम लोगों को कौन कौन सी देखने को मिल रही है. ये जो डॉटेड आप लोगों को वाइट डॉट्स, वाइट कलर में ब्लैक डॉट्स आप लोगों को दिख रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को ये कंट्रीज देखने को मिल रही हैं. यहाँ पे आप लोगों को वेस्टर्न हाईलैंड्स देखने को मिल रहे हैं. और कंट्रीज़ कौन कौन सी देखने को मिल रही हैं, यहाँ पे कंट्रीज़ है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में कौन कौन सी कंट्रीज थी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, है ना. इसके अलावा ये जो वेस्टर्न अपलैंड्स हैं, नॉर्दर्न हाईलैंड्स हैं, ये कहाँ पे हैं, ये है ये यूके वाले पार्ट में. ठीक है, इसके अलावा ये आइबेरियन पेनिनसुला में है ना. आइबेरियन पेनिनसुला की कौन कौन सी 3 कंट्रीज थी, वी हैव पुर्तगाल, स्पेन एंड फ्रांस. ठीक है, तो ये पार्ट आ जाता है आप लोगों का वेस्टर्न हाईलैंड्स का. ठीक है, इसको हम लोग वेस्टर्न अपलैंड्स के नाम से भी जानते हैं, नॉर्दर्न हाईलैंड्स के नाम से भी इसको कई जगहों पे मेंशन किया जाता है. सब चीज़ें आगे आने वाली स्लाइड्स में आप लोगों के वहाँ पे मेंशन की हुई हैं. देन कम्स दी नॉर्दर्न लोलैंड्स. और नॉर्दर्न लोलैंड्स, ग्रीन वाला जो पोर्शन आप लोगों के मैप पे, ये है नॉर्दर्न लोलैंड्स का, जहाँ पे कंट्रीज़ आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं. हेयर कम्स द पार्ट ऑफ फ्रांस, देन कम्स द कंट्री बेल्जियम, देन हेयर कम्स द कंट्री नीदरलैंड्स, देन कम्स द कंट्री जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड. और इसके अलावा ये वाला जो बाल्टिक सी था, इसके आसपास पड़ने वाली जो कंट्रीज थी कौन कौन सी थी, लिथुआनिया थी, इसके अलावा एस्टोनिया थी, है ना. इसके अलावा लैटविया थी और बेलारूस थी, पोलैंड थी, एट्सेट्रा. ठीक है, इन कंट्रीज़ को हम लोग बोलते हैं बाल्टिक रीजन या बाल्टिक कंट्रीज़. कई सारी रिवर्स हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती हैं. रिवर्स का पार्ट आगे आने वाली स्लाइड्स में कवरअप हो जाएगा. देन कम्स द सेंट्रल अपलैंड्स. और सेंट्रल अपलैंड्स हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिल रहा है, येलो कलर के जो येलो कलर में ब्लैक डॉट्स जो कलर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये वाला रीजन. ठीक है, ये वाला रीजन आप लोगों को सेंट्रल अपलैंड्स का रीजन है. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है. और यहाँ पे हम लोगों को कौन कौन सा पार्ट देखने को मिलता है, हेयर कम्स द वेस्टर्न फ्रांस, देन कम्स बेल्जियम, देन कम्स द पार्ट ऑफ साउथ जर्मनी. इसके अलावा हम लोगों को स्विट्ज़रलैंड का पार्ट देखने को मिलता है, ऑस्ट्रिया का पार्ट देखने को मिलता है, और चेक रिपब्लिक भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है. देन कम्स द साउदर्न अल्पाइन रीजन. ठीक है, जितना भी पर्पल वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो ये है अल्पाइन रीजन का. फर्दर मूविंग नेक्स्ट, सो दीज आर दी 4 मेजर लैंड फॉर्म्स इन यूरोप. हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो हेयर कम्स दी सम ऑफ द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. फर्दर मूविंग नेक्स्ट, वी हैव सेंट्रल अपलैंड्स, वी हैव साउदर्न अल्पाइन, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. सो दीज कम्स दी माउंटेन्स इन यूरोप. ठीक है, और यूरोप में हम लोग को कौन कौन से माउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं, यूरोप में हम लोग को काफ़ी कॉमनली माउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं. वी हैव आल्प्स. ठीक है, आल्प्स माउंटेन रेंज कहाँ पर है, ये काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है, ये यूरोप में लाई करती है. वी हैव पायरिनीज. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को पायरिनीज देखने को मिल जाते हैं. वी हैव एपेनाइंस हेयर, एपेनाइंस. वी हैव बाल्कन माउंटेन्स हेयर. ठीक है, बाल्कन कंट्रीज़ यहाँ पर है. ध्यान रखना, बाल्कन कंट्रीज़ को बाल्टिक के साथ में मिंगल मत करना. ठीक है, बाल्टिक अलग है, बाल्कन अलग है.
इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, वी हैव कॉकेसस माउंटेन्स हेयर, ठीक है। देन कम्स द पार्ट ऑफ यूराल माउंटेन रेंज, ठीक है। यूराल माउंटेन्स फॉर्म्स द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन बिटवीन यूरोप एंड एशिया, ठीक है। यूरोप एशिया के बीच में लाई करते हैं ये यूराल माउंटेन्स, और बीच में हम लोगों को ये कैस्पियन सी देखने को मिलता है एज दी नेचुरल बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया, ठीक है। सो नेक्स्ट कम्स दी आल्प्स माउंटेन्स, पायरिनीज। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है। फर्दर मूविंग नेक्स्ट, here comes the Apennine, Balkan Mountains, Caucasus Mountains एंड द यूराल माउंटेन्स, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट्स, हर एक स्लाइड में हाईएस्ट पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। माउंट एल्ब्रस है, काउकासस का माउंट ओलंपस है, हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये चीज़ें आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी चाहिए। देन कम्स दी आइलैंड्स ऑफ यूरोप। फर्दर मूविंग नेक्स्ट, वी हैव दी सीज अराउंड यूरोप, वाटर बॉडीज अराउंड यूरोप, ठीक है। तो वाटर बॉडीज़ की अगर हम लोग बात करें तो वाटर बॉडीज़ में हम लोगों को, वाटर बॉडीज़ को भी हम लोग मेजरली दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। पढ़ने के लिहाज से हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। यूरोप की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्दर्न यूरोप को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, और साउदर्न यूरोप में कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नॉर्थ यूरोप में हम लोगों को मेजरली 4 सी देखने को मिलते हैं, ठीक है। हेयर वी हैव नॉर्वियन सी, ठीक है। देन वी हैव वाइट सी हेयर, वी हैव नॉर्थ सी हेयर एंड वी हैव बाल्टिक सी हेयर, ओके। यहाँ पे आप लोगों को एक सी देखने को मिलता है, दैट इज बेरेंट सी। ध्यान रखना, जो बेरेंट सी है ये आर्कटिक ओशन का ही एक छोटा सा पार्ट हम लोगों को देखने को मिलता है, जो कि यूरोप के साथ में टच हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें साउथ यूरोप में, तो साउथ यूरोप में एक मेजर वाटर बॉडी हम लोगों को देखने को मिलती है, दैट इज योर मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी का इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर भी एक मेजर रोल प्ले हम लोगों को देखने को मिलता है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया की वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सी और वाटर बॉडीज अराउंड यूरोप में कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। नॉर्थ सी की अगर हम लोग बात करें, नॉर्थ सी की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्थ सी के एक तरफ पे हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है, क्या है, यूके, है ना। ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, दिस इज यूके, है ना। एंड दिस इज द मेन लैंड ऑफ यूरोप, है ना, मेन लैंड ऑफ यूरोप। इसके बीच में आप लोगों को देखने को मिल रहा है क्या, वी हैव इंग्लिश चैनल हियर, है ना। इंग्लिश चैनल किस किस के बीच में, इंग्लिश चैनल इज इन बिटवीन यूके एंड फ्रांस, ठीक है। यूके और फ्रांस के बीच में है ये इंग्लिश चैनल। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें द स्ट्रेट ऑफ डोवर, ठीक है, हियर कम्स द स्ट्रेट ऑफ डोवर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे इस स्ट्रेट में हम लोगों को देखने को मिलती है एक अंडर सी टनल, जो कि यूरोप को यूके के साथ में जोड़ती है। फ्रांस और यूके के बीच में ये अंडर सी टनल है, ठीक है। कहाँ पर है ये, स्ट्रेट ऑफ डोवर में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, वी हैव कील कैनाल, और कील कैनाल कहाँ पर है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कील कैनाल, ये कील कैनाल है, ठीक है। ये कील कैनाल है जो कनेक्ट कर रहा है किस किस को, जो कनेक्ट कर रहा है नॉर्थ सी को और बाल्टिक सी को। बाल्टिक सी की अगर हम लोग बात करें तो बाल्टिक सी में हम लोगों को कई सारे गल्फ देखने को मिलते हैं, जैसे कि गल्फ ऑफ बोथनिया हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। हम लोगों को गल्फ ऑफ फिनलैंड देखने को मिल रहा है हियर, ठीक है। गल्फ ऑफ रीगा। साउथ यूरोप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को कई प्रकार के छोटे छोटे ओशन, छोटे छोटे सी देखने को मिल रहे हैं, विच आर बेसिकली द आर्म ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, आर्म ऑफ मेडिटेरेनियन सी। एक और ओशन के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, सॉरी स्ट्रेट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। दिस इज द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। कहाँ पर है ये है
दिस इज द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। स्ट्रेट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेट, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जब हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में, माउंटेन पासिस के बारे में बात की थी, कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बात की है ऑलरेडी, क्लास में हम लोगों ने बात की हुई है इसके बारे में, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को हम लोग की टू मेडिटेरेनियन सी भी बोलते हैं, ठीक है। मेडिटेरियन सी में घुसने की चाबी किसको बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को बोलते हैं। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किस किस को कनेक्ट कर रहा है, हेयर कम्स दी अटलांटिक ओशन एंड हेयर इज द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। और किस किस को सेपरेट कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है आइबेरियन पेनिनसुला को, आइबेरियन पेनिनसुला को, और किसको सेपरेट कर रहा है, मोरक्को को सेपरेट कर रहा है जो कि अफ्रीका में, ठीक है। इसके बीच में ये स्ट्रेट लाई करता है। फर्दर मूविंग नेक्स्ट, सो दीज आर सम ऑफ द फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस। नॉर्थ सी में हम लोग इंग्लिश चैनल के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, डोवर स्ट्रेट के बारे में हम लोगों ने बात की, कील कैनाल के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ बोथनिया के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, गल्फ ऑफ फिनलैंड के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, मेडिटेरियन सी के आसपास में कौन कौन सी कंट्रीज लाई करते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सो हेयर कम्स द मेजर स्ट्रेट्स इन यूरोप, हेयर वी हैव स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं अभी, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं की टू मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। डोवर स्ट्रेट के बारे में हम लोगों ने अभी बात की, डोवर स्ट्रेट किस किस के बीच में, डोवर स्ट्रेट इंग्लैंड और यूरोपियन मेनलैंड के बीच में है, और यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलती है क्या, अंडर सी टनल विच कनेक्ट्स यूके विद द फ्रांस, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हम लोग को 3 स्ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, कर्च स्ट्रेट, बॉस्पोरस स्ट्रेट एंड डार्डेनल्स स्ट्रेट, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोगों को बॉस्पोरस स्ट्रेट और डार्डेनल्स स्ट्रेट, ठीक है, इन दोनों स्ट्रेट्स की अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों स्ट्रेट्स को हम लोग बोलते हैं क्या, टर्किश स्ट्रेट, ठीक है। टर्किश स्ट्रेट इसको हम लोग बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये टर्की के पास में। कर्च स्ट्रेट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को सी देखने को मिलता है, एजोव सी, ठीक है। तो कर्च स्ट्रेट ज्वाइन करता है किस किस को, एजोव सी को ज्वाइन करता है और ब्लैक सी को ज्वाइन करता है। बॉस्पोरस स्ट्रेट की अगर हम लोग बात करें तो बॉस्पोरस स्ट्रेट इसको हम लोग इस्तांबुल स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये दी हुई है इस्तांबुल, तो ये किस किस को कनेक्ट करता है, ये ब्लैक सी को कनेक्ट करता है किसके साथ में, ये ब्लैक सी को कनेक्ट करता है मारमरा सी के साथ में, ठीक है। तो मारमरा सी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है डार्डेनल्स स्ट्रेट के पास में और डार्डेनल स्ट्रेट किस किस को कनेक्ट करता है, ये मारमरा सी को, सॉरी, ये मारमरा सी को एजियन सी के साथ में कनेक्ट करता है। सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ब्लैक सी, स्ट्रेट ऑफ कर्च हम लोगों ने अभी पढ़ा, बॉस्पोरस और डार्डेनल्स को टर्किश स्ट्रेट्स के नाम से जानते हैं, बात कर चुके हैं, और बॉस्पोरस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ इस्तांबुल। फर्दर मूविंग नेक्स्ट, सो दीज आर दी रिवर्स इन यूरोप, जहाँ पे रिवर्स उसका सोर्स क्या है, फाइनली कौन से सी में जाके वो गिर रही है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कौन सी है, शॉर्टेस्ट कौन सी है, कौन कौन सी नेचुरल बाउंड्रीज दो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में बना रही है, सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। वन थिंग मेक श्योर, डू सॉल्व योर MCQs एंड PVQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर लगाओ, ताकि जो भी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, जिनको आप लोग मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हो, ये आप लोगों को याद भी रहें, एंड सो एज टू मेक योर सेल्फ कंपैटिबल विद योर एग्जाम्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी और डाउट, आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, and if you really like the video, do press the like button, and our next topic will be the continent of. Stay tuned, subscribe the channel for the next video. Thank you.